नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं और हमें उन्हें प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस में कुछ काम भेजना पड़ता है, कुछ गृह कार्य भेजने पड़ते हैं। तो हमने सोचा कि गृह कार्य इस तरह के हों कि बच्चों के लिए बहुत रोचक भी हों और वो समय लगे उनको वो करने के लिए। तो इसी को सोच समझ के मैंने कुछ गृह कार्य बनाए हैं और आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। तो जैसे ये देखिए पेड़ पौधों के चित्र हैं, ये प्यारा सा फूल है, ये पेड़ है आम का। तो मैंने ये बनाया है और बच्चों को इस तरह से भेजा है कि आप इस तरह जो आपके आसपास परिवेशी पेड़ पौधे हैं उनका चित्र बनाइए सुंदर सा, उनके नाम लिखिए। तो ये बच्चों को बहुत रुचिकर लगेगा। और हम पेड़ पौधों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, जैसे उन्हें सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, उन्हें खाद पानी की आवश्यकता होती है, उन्हें समय समय पे पानी की आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो ये चित्र बना के बच्चों को भेजा कि आप बनाइए और जानिए। और पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे एक सुंदर सा पेड़ बना हुआ है और उसके आसपास ये लिखा हुआ है कि हमें शुद्ध हवा मिलती है, जलाने की लकड़ी मिलती है, पशु पक्षियों के घर मिलते हैं, बहुमूल्य लकड़ी मिलती है, औषधि फल वर्षा में सहायक होते हैं। और जैसे बच्चों के लिए बहुत रोचक होगा कि आप चित्र बना के भेज दीजिए, उसमें उनको खुद सोचने के लिए कहिए कि इसमें क्या आप कहानी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे 2 बच्चों के नाम लिखे हैं, रौनक की बगिया और रोहित। और एक बगिया है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खुद सोचें कि कैसे हो सकता है, इसमें क्या कहानी बन सकता है। जैसे एक पेड़ है, एक दादाजी हैं, एक बच्चा है। अब इसमें वो क्या कहानी बना सकते हैं, उनकी खुद सोचने की क्षमता विकसित होगी कि किसी के घर के सामने एक पेड़ है और एक छोटा सा पेड़ है, उससे क्या कहानी बन सकती है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक पेड़ है, एक ऑटो है, एक अस्पताल है। तो इसको देख कर के बच्चे क्या कहानी बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये मैंने उनको भेजा है। इस तरह के कार्य उनको दे सकते हैं जो गतिविधियों पे आधारित हो और समय लगे। जैसे एक मंदिर है और एक लड़की है, तो उसमें सोच करके वो कौन से वाक्य बना सकते हैं, क्या हो सकता है ऐसा। तो अलग अलग उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित होगी और इस पे वाक्य लिख करके आप भेजने को कह सकते हैं। जैसे यातायात के नियम हमें बताने हैं, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, सड़क है और ट्रैफिक लाइट्स है, इसको बना करके भेज दिया। अब बच्चे इसको बताएंगे कि कैसे हमें नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा। और हमारे परिवेश में एक पार्ट है हमारा परिवार। तो उसमें हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दादाजी के चित्र बनाई है दादी की, और ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। और ऐसे ही विकलांग लोगों की वो क्या सहायता करते हैं, उनके अंदर कितनी संवेदना है उसके प्रति, इसके लिए मैंने ये बनाया है कि आप ऐसे बनाइए और जो प्रश्न इसमें लिखे हैं उसके उत्तर लिखिए। और उसके बाद मतलब जो हमारे यहाँ हमारा परिवेश का लास्ट दूसरा चैप्टर है, उसमें है कि आप कितने ईमानदार हैं, आपके कौन कौन से मानवीय गुण हैं आपके अंदर। तो उसके लिए मैंने ये बच्चों को बना करके भेजा है। आप भी ऐसे रोचक तरीके से कर सकते हैं। अभी पर्यावरण संरक्षण का विषय चलता रहता है और इससे बच्चों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने ये चार्ट बनाया और बच्चों को भेजा कि आप भी ऐसे बनाइए और कुछ कोटेशंस लिखिए, आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इसको भी लिखिए और जानिए। तो इस तरह के रोचक कार्य हम बच्चों को सरलता से भेज सकते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। और क्राफ्ट वर्क, आर्ट, कला के माध्यम से उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए जैसे परिवेशी पशु पक्षी होते हैं, तो उनके चित्र हम इस तरह से रोचक ढंग से बना के भेजे हैं बच्चों को। तो हम बनाए हैं तो बच्चे भी ज़रूर इसमें रुचि लेंगे। तो ये सारे कार्य हमने अपने बच्चों को भेजा है कि उनको अच्छा लगे और वो समय समय पे ये सारी चीज़ें करते रहें। सिर्फ ये कह देना कि आप अभ्यास के प्रश्न कर लीजिएगा, ये बच्चों के लिए कहीं से भी रुचिकर नहीं होगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा एक छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा कि हम इस समय इस कठिन परिस्थिति में भी कैसे बच्चों के मन में एजुकेशन शिक्षा के लिए एक लालसा पैदा कर सकते हैं और रुचिकर बना सकते हैं।
तो आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।